हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड 45 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये लास्ट मेजर मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए। देन इसके अलावा ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर 18 है, इससे पहले 17 लेक्चर कवर कर चुका हूँ मॉडर्न इंडिया पे, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे मुख्य कारण बताना, मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का फेलियर ये मुख्य कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देन इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, जैसे जापानीज इन्वेजन, जापानी आक्रमण का भी भय था, तो वो भी एक कारण बना था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखे जाते हैं। और क्रिप्स मिशन ये कब भारत आया था, तो ये 1942 में भारत आया था, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका फेलियर मुख्य कारण था ये मूवमेंट शुरू करने का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये पारित किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था और एडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था, पारित इसे अगस्त में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए एग्जाम में। तो 14 जुलाई 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वर्धा। वर्धा में एडॉप्ट किया गया था। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में एडॉप्ट किया गया था। और वर्धा ये प्रेजेंट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, तो यहीं पे एडॉप्ट किया गया था। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं इसे बाय कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे मैं इस ई बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन फॉर क्विट इंडिया वाज पास्ड एट ऑन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना 8 अगस्त 1942 को कहाँ पे पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, बॉम्बे। बॉम्बे में पारित किया गया था। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग वर्धा में हुआ था और यहीं पे क्विट इंडिया के रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था और बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे मीटिंग में रेटिफाई किया गया था। तो ये दोनों डेट और ये दोनों प्लेस इंपॉर्टेंट हैं। 14 जुलाई 1942 को एडॉप्ट किया गया था वर्धा में और बाद में फिर बॉम्बे मीटिंग में 8 अगस्त 1942 को इसे पास किया गया था। तो ये दोनों प्लेस, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको उस प्लेस की पहचान करना है जहाँ से महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ग्वालियर टैंक मैदान। तो ये ग्वालियर टैंक मैदान से लॉन्च किए थे। तो बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान से ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किए थे और इसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। तो नाम बदलकर इसे अब अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है क्योंकि ये अगस्त में लॉन्च किए थे, 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किए थे। तो इसलिए अब इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान को। तो यहाँ से ये लॉन्च किए हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। भारत छोड़ो संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है इस ड्राफ्ट को किसने प्रिपेयर किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ड्राफ्ट को तैयार किया गया था और इसे मूव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ड्राफ्ट को तैयार महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसे मूव महात्मा गांधी किए हुए थे और सपोर्ट
बहुत सारे लोग किए हुए थे, बट नाम सरदार पटेल का आता है, सरदार पटेल इसे सपोर्ट किए हुए थे। तो ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बाय होम द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1942। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे मूव किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ सेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ये 1940 में रामगढ़ सेशन में चुने गए थे। रामगढ़ ये प्रेजेंटली आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस का एनुअल सेशन कोई भी 1945 तक नहीं हुआ था, तो यही अध्यक्ष रह गए थे, क्योंकि जान ही रहेंगे इस दौरान वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो इसके चलते कांग्रेस का कोई भी एनुअल सेशन नहीं हुआ था, तो यही अध्यक्ष रह गए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है इस शब्द को किनके द्वारा गढ़ा गया था, क्विट इंडिया नारा किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली क्विट इंडिया स्लोगन को गढ़े हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इनके द्वारा ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया था। ये साइमन गो बैक का भी नारा दिए हुए थे। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जान ही रहेंगे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी डू और डाई का स्लोगन दिए हुए थे। ये नारा ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में दिए हुए थे अपने 70 मिनट स्पीच के दौरान। तो ये 70 मिनट का स्पीच दिए थे ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को, तो उसी दौरान ये डू और डाई का स्लोगन दिए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। करो या मरो का नारा यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट? किस इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना किस मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यह मूवमेंट अगस्त में लॉन्च हुआ था, तो इसी वजह से इसे अगस्त मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो इसको तो हम कवर कर ही चुके हैं, क्रिप्स प्रपोजल्स। क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम पहले ही कवर कर चुके थे, फिर से टाइप हो गया। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो यहाँ पे आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नेताओं को अरेस्ट करने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च्ड बाय द ब्रिटिश इन 1942? 1942 में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को लॉन्च किया गया था। तो 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च किया गया था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया गया था अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वाज गांधी इम्प्रिजन्ड आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इन अगस्त 1942? अगस्त 1942 में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आगा खान पैलेस। इन्हें आगा खान पैलेस में रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। तो आगा खान पैलेस अगस्त 1942 से
मई 1944 तक पुणे में महात्मा गांधी के लिए जेल के रूप में कार्य किया था, जेल के रूप में सर्व किया था आगा खान पैलेस। और यहीं पे इनके साथ में इनके वाइफ कस्तूरबा, इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू, तो इन्हें भी रखा गया था साथ में। और यहीं पे कस्तूरबा इनकी वाइफ का मृत्यु भी हो गया था। तो ये लोग इनके साथ में थे आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट आगा खान पैलेस विच सर्व्ड एज ए जेल फॉर महात्मा गांधी and other freedom fighters during Quit India movement is located in which of the following states? आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया था, तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर महाराष्ट्र। तो ये आपको महाराष्ट्र पुणे में आगा खान पैलेस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन जर्नलिस्ट accompanied महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन जर्नलिस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लुइस फिशर। तो लुइस फिशर ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, और इनके द्वारा महात्मा गांधी पे पुस्तक लिखा गया था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो पूछे जाते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऑथर कौन थे? तो लुइस फिशर, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was arrested on 9th August 1942 and was sent to which jail? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें किस जेल में भेज दिया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर बंकीपुर जेल। इन्हें बंकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तो इन्हें पटना के सदाकत आश्रम से अरेस्ट किया गया था और बंकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। कहाँ से अरेस्ट किया गया था? तो सदाकत आश्रम से इन्हें अरेस्ट किया गया था और बंकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किया गया और कहाँ भेज दिया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स एस्केप्ड फ्रॉम द prison and organized underground activities during the क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भाग गया और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल से भाग गए थे और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जेपी नारायण। ये जयप्रकाश नारायण थे जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे और हजारीबाग जेल ये प्रेजेंट आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल से भाग गए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए सबसे ज़्यादा किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अरुणा आशरफ अली। अरुणा आशरफ अली को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आशरफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन? फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अरुणा आशरफ अली किस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला ऑर्गेनाइजर थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला ऑर्गेनाइजर थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु हैज बीन कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अरुणा आशरफ अली। अरुणा आशरफ अली को हीरोइन कहा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका कहा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु रोट आर्टिकल्स अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट इन ए सेक्रेटली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर?
गुप्त रूप से प्रकाशित समाचार पत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लेख किसने लिखा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यशोधर्मा। तो इनके द्वारा लिखा गया था ये गुप्त रूप से प्रकाशित समाचार पत्र ज्वाले में लेख लिखी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यशोधर्मा। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर उषा मेहता। तो ये उषा मेहता थी जो अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर उषा मेहता। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्ट्स ऑन द कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेटेड कांग्रेस रेडियो पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये राम मनोहर लोहिया थे जो ऑपरेटेड कांग्रेस रेडियो पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट किए थे और इस कांग्रेस रेडियो की स्थापना उषा मेहता की थी और रेगुलर ब्रॉडकास्ट राम मनोहर लोहिया किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी रोड पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर्ड टू टेक द राइज ऑफ एनार्की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लिखा था व्यक्तिगत रूप से मैं गुलामी से इतना तंग आ चुका हूं कि मैं अराजकता को जन्म देने के लिए भी तैयार हूं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ऐसा लिखे थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डिड नॉट टेक पार्ट इन द मूवमेंट। इनमें से किस संगठन ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो बेसिकली आपको बताना है ऑप्शन में से कौन कौन से संगठन पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे मूवमेंट में या मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये तीनों सपोर्ट नहीं किए हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में देखे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में पूछ ली जाएंगे इनमें से कौन सपोर्ट किया था या कौन नहीं सपोर्ट किया था। तो ये तीनों सपोर्ट नहीं किए हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को। नेक्स्ट हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु डिस्क्राइब्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट टू बी बाय फॉर द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857। किसने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लिनलिथगो। तो ये उस समय वायसराय था। तो इसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को 1857 के बाद अब तक का मोस्ट सीरियस रिबेलियन के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर लिनलिथगो। नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ये उस समय इंग्लैंड का पीएम था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये इंग्लैंड का पीएम था। नेक्स्ट द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर वेबल। तो वेबल ये इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ था। तो ये कमांडर इन चीफ के रूप में 1941 से जून 1943 तक सर्व किया था। देन बाद में इसे फिर वायसराय बना दिया गया था। तो ये वायसराय के रूप में फरवरी 1943 तक सर्व करेगा। तो ये जून 1943 से फरवरी 1947 तक वायसराय के रूप में सर्व करेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये कमांडर इन चीफ था इंडियन आर्मी का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पैरेलल गवर्नमेंट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित नहीं की गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर फैजपुर। फैजपुर में पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित नहीं की गई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 4 स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी। तो ये 4 स्थान है बलिया जो प्रेजेंट है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, तामलुक ये बंगाल में स्थित है, सतारा ये महाराष्ट्र में स्थित है और तालचेर ये आपको प्रेजेंट है उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इन 4 जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान।
तो इम्पोर्टेंट है, ये चारों प्लेस पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट इन बलिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, चिट्टू पांडे। तो ये चिट्टू पांडे थे जो बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ये बलिया में स्थापित किए थे पैरेलल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वेयर वाज द जातीय सरकार फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, तामलुक। तामलुक में जातीय सरकार का गठन किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में स्थापित पैरेलल गवर्नमेंट को जातीय सरकार नाम दिया गया था। जातीय सरकार से जाना जाता था तामलुक में, और तामलुक ही आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्थापित पैरेलल गवर्नमेंट को जातीय सरकार नाम दिया गया था, और इस गवर्नमेंट को विद्युत वाहिनी संगठन के द्वारा रन किया गया था, चलाया गया था, विद्युत वाहिनी संगठन। नेक्स्ट है, विच वाज द लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट सबसे लंबे समय तक चली थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 जगहों पे स्थापित की गई थी। तो इन 4 जगहों में से किस स्थान पे सबसे लंबे समय तक चली थी पैरेलल गवर्नमेंट? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सतारा। सतारा में लॉन्गेस्ट समय तक चली थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो सतारा में पैरेलल गवर्नमेंट को पत्री सरकार नाम दिया गया था, और ये मोस्ट सक्सेसफुल एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जो 1947 से 46 तक सर्व की थी। तो इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट सक्सेसफुल और लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट थी इन 4 में से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्लोगन एडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने कौन सा नारा एडॉप्ट किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिवाइड एंड क्विट। बांटो और छोड़ो का नारा एडॉप्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इससे पहले मैं मुस्लिम लीग पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उस लेक्चर को भी। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस्ड सिग्निफिकेंट contributions from leaders of Bihar, which prominent Bihar leaders was known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्री कृष्ण सिंह। तो इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिहार के पहले सीएम, बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये क्विट इंडिया मूवमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देन इसके अलावा इस मूवमेंट को महात्मा गांधी नेतृत्व किए थे, तो ये सही है। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, तो ये भी सही है। और इस मूवमेंट को इंडिया अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। बट ये सही नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट के ऑब्जर्वेशन के संबंध में। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के रेफरेंस में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये सही नहीं है, क्योंकि इस मूवमेंट की शुरुआत क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद हुआ था, और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ही पहचान करना है। तो ये गलत है क्विट इंडिया मूवमेंट के रेफरेंस में। देन इसके अलावा ये एक मास मूवमेंट था, तो ये सत्य है। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं अंडरग्राउंड मूवमेंट में एक्टिव थे, तो ये भी सत्य है। इस मूवमेंट के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र सरकारें बन गई थी, स्वतंत्र सरकारें की स्थापना हो गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। ये गलत है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं ऊपर में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये क्रिप्स मिशन फेलियर का नेचुरल रिजल्ट था, तो यह सत्य है। इस मूवमेंट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन के बाद लॉन्च किया गया था, तो यह भी सत्य है। कांग्रेस पार्टी को मूवमेंट लॉन्च करने के बाद बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह भी सत्य है। कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद। देन इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट को मुस्लिम लीग के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ये तीनों सपोर्ट नहीं किए हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, तो यह सत्य है। ये उस समय वायसराय था। गांधी जी के द्वारा स्पीच में डू और डाई का नारा दिया गया था, तो ये भी सत्य है। कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था, तो यह भी सत्य है। अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी ये रॉन्ग हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के संबंध में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट की पहचान करना है जो गलत है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो ऑप्शन डी ये गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये सपोर्ट नहीं किए हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन को, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे गलत को ही पहचान करना था। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए सक्सेस। हमें कैसे पता चला कि भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा। तो यहाँ पे बताना कारण, किस कारण से हमें पता चला कि यह मूवमेंट सफल रहा। तो ऑप्शन डी इस आंदोलन से पता चला कि भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। तो इस मूवमेंट से पता चला कि भारतीय अपने इंडिपेंडेंस के लिए सब कुछ सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, तो इस रीजन से पता चला। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन से 45+ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।